मैं इस धरने के अंदर पहलवानों के समर्थन में अपनी बात रखने आया हूं, इनका हौसला बढ़ाने आया हूं, क्योंकि मैं खुद एक स्टेट लेवल का रेसलर रहा हूं। मैं जानता हूं भारत के अंदर भारत के पहलवानों को सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती है। आज ये पहलवान सुविधा के अभाव में भी अगर देश का गौरव बढ़ाकर लाए हैं तो वाकई में इन लोगों का एक संघर्ष है, देश के प्रति इनका समर्पण है और उस समर्पण को हम अपना समर्थन देने आए हैं। क्या कहेंगे जो देखिए, जब हमारे देश के अंदर जो पार्टी आज सत्ता में है, जिस समय कभी ये विपक्ष में थी, तो अगर सरकार पे सवाल उठते थे तो सबसे पहला इनका सरकार से सवाल होता था कि जब तक जांच चले उस व्यक्ति को पद पे रहने का अधिकार नहीं है। और नीतिगत भी यही बात सामने आती है कि जिस समय बृजभूषण जी पर आरोप पहले भी लगे थे, अब भी लगे हैं, ना तो वो पहले पद से हटे और आज जब जांच चलने की बात चल रही है, क्या वो कुर्सी पर बैठकर जांच को प्रभावित नहीं कर सकते? यही यूपी के अंदर अजय कुमार उर्फ टैनी, जो कि लखीमपुर के अंदर, हम सरकार से यही सवाल करते हैं कि क्यों बृजभूषण को सरकार ने संरक्षण दिया हुआ है। ऐसी एफआईआर बृजभूषण पर पहले भी हुई हैं, उन पर पहले भी केस हैं, लेकिन क्या उन केसों का सरकार पर कोई प्रभाव पड़ा? क्या उन केसों को देखते हुए बृजभूषण को सरकार ने सरकार से बाहर किया? नहीं। तो इस एफआईआर से भी सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रह गई। सबसे पहली बात क्या है, आज जब ये सड़कों पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बैठे हुए हैं, तो अब इस देश के अंदर और क्या चीज़ बची है? किसको सड़क पर लाना बाकी है? क्या सरकार उनको संरक्षण देकर देश की जितनी महिलाएं हैं या आने वाली पहलवान हैं, उनके भविष्य के साथ एक खिलवाड़ नहीं हो रहा? क्यों सरकार ने उनको ऐसा एक मजबूत नेता साबित करने पर तुली हुई है, जिस पर खुद वो पहलवान महिलाएं सवाल उठा रही है, जिन्होंने उसी बृजभूषण के ऊपर 3 महीने पहले, 4 महीने पहले भी सवाल उठाया था। उस समय भी सरकार ने कई वादे इनको किए थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी खुद इन पहलवानों से मिलकर गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इनकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए पहलवान, देखिए, पुलिस ने पहली बात उन सारे पहलवान महिलाओं के बयान अभी पूरी तरीके से नहीं लिए हैं। कुछ महिलाओं ने पुलिस को बयान दिए हैं और सबसे बड़ी विडंबना ये है, जब पहली महिला पहलवान ने बयान दिए थे, वो बयान बृजभूषण जी के पास कैसे लीक हुए? उन्होंने मीडिया में बयान दिए थे कि एक लड़की ने ऐसे बयान दिए, क्योंकि जहाँ तक मैं कानून के बारे में जानता हूँ, जब किसी लेडीज़ पर यौन शोषण, लेडीज़ किसी यौन शोषण का आरोप किसी पर लगाती है, वो बयान कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं बृजभूषण अपनी पावर का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण से लगातार पहलवानों का विश्वास सरकार के प्रति नहीं बन रहा। सर देखिए, आज इस देश की विडंबना है कि जिसने सरकार से सवाल किया उसको हम या तो किसी जाति से जोड़ देते हैं या किसी राजनीतिक संगठन से जोड़ देते हैं। इस देश के अंदर जितने भी राजनीतिक लोग हैं, मैं एक सवाल करता हूं सरकार से भी और उन लोगों से भी जो लगातार इस पर सवाल उठाते हैं, क्या इस देश का हर नागरिक, जो भी राजनीतिक लोग हैं, वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या राजनीतिक लोगों को देश की सरकार पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है? अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति आकर पहलवानों को समर्थन देता है तो कोई आतंकवादी आकर समर्थन नहीं दे रहा, वो भी इस देश का हिस्सा है। अगर आज इस देश की संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं तो देश की संस्थाओं को ये सोचना चाहिए। हाँ, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछली बार जब पहलवान बैठे थे, देखिए, ये एक साधारण परिवार से सारे पहलवान आते हैं, ये किसी सोच समझ से यहाँ पर नहीं बैठे। ये इतने साधारण हैं कि जिस समय यहाँ पर, अभी आपने देखा होगा, उस दिन रात को बारिश आई, बारिश आने के बाद जिस तरीके से पहलवानों को यहाँ पर सोने की व्यवस्था नहीं थी और एक दिल्ली के विधायक ने आकर इनको बेड मुहैया कराने की कोशिश करी, उस दौरान किस तरीके से पहलवानों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के साथ, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, उनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ, जिसके कारण से अब पहलवानों को, इस मंच को सारे देश के हर वर्ग के लिए खोलना पड़ा।
कि आप आइए हमें समर्थन करिए। क्यों? उसका कारण भी कहीं ना कहीं सरकार है। जब पहलवानों के साथ इस तरीके से व्यवहार पर उतरेगी तो देश का धीरे धीरे हर नागरिक आज पहलवानों के समर्थन में खड़ा होगा, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो। आज हम लोग भी आए बस से, ट्रेन से, जैसे भी करके आइए साधन, आप लोग पहुंचिए और भारी से भारी संख्या में पहुंचिए। आंदोलन बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय दिया आप लोगों ने। बाकी अभी आप लोग सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।